मैं भी एक ऐसे जेल के अंदर हूँ जिसे एक टाइम पर काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर इस जगह से कुछ बाहर जा सकती थी तो वो थी सिर्फ मौत। माना जाता है कि पृथ्वी पर एक टाइम पर कहीं नर्क था तो और कहीं नहीं, यही था। आज हमारे भारत देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। आप और हम शायद इन 77 सालों में अपने पूर्वजों के द्वारा अपने भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए दिए गए संघर्षों को भूल चुके हों, लेकिन यहाँ की दीवारें आज भी चीख चीख कर उन दिनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स पे हुए अत्याचारों को बयां करती है। खैर, इस जेल की कहानी को और अच्छे से जानने के लिए मैंने यहाँ पर एक गाइड हायर किया था। ये क्या है अंकल? यहाँ से जो फांसी देते थे एक साथ 3 को देते थे। अच्छा, ये फांसी एक साथ यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एक साथ 3 को देते हैं। जो है ये सेलुलर जेल को ऐसा बनाया ब्रिटिशर्स ने, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी फेस ना देखे, कभी कम्युनिकेशन ना हो। अरे बाप रे बाप। ये फ्रंट एंड बैक है, तो यहाँ का कैदी यहाँ काम करेंगे, इस वाले इधर काम करेंगे। कभी आपस में मिलने नहीं देते थे, यानी कि सारे कैदियों को अलग अलग बिल्डिंग में रखते थे। बिल्डिंग बनाते हुए एक फ्रंट एंड बैक में बनाया, यानी कि कोई भी कैदी आपस में देखना भी नहीं। तो ये वाला जेल ऑफिशियली बंद कब हुआ था? ये 38 में 1938 में बंद हो चुका। 1938 जनवरी में बंद हो गया। ये 1938 जनवरी में, मतलब आजादी से कुछ साल पहले आंदोलन शुरू हो गया था, बंद करा दिया। ये क्या है अंकल? यहाँ से जो फांसी देते थे एक साथ 3 को देते थे। अच्छा, ये फांसी एक साथ यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एक साथ 3 को देते हैं। और रस्सियाँ चेंजेस किया हुआ, प्लेस ओरिजिनली है। और यहाँ से जो प्लेटफार्म जैसे अट जाएंगे तो डायरेक्ट बॉडी नीचे चले जाता था। हैंग करने के लिए इसी प्लेस ओरिजिनली प्लेस था, और रस्सियाँ चेंजेस किया, प्लेस ओरिजिनल है। और ये जो लीवर है ना, थोड़ा से इसको है, थोड़ा से आपको मूव करने से तो डोर ओपन होके बॉडी नीचे चले जाता था। तो एक साथ 3 बॉडी नीचे नीचे उतर जाते थे, और नीचे से बॉडी को यहाँ से कलेक्ट करते थे। तो बॉडी को यहाँ से कलेक्ट किया जाते हैं, और यहाँ से डेड बॉडी यहाँ ले जाते थे। डेड बॉडी जाने के रूट थे। तो भाई, अभी मैं जेल के उस पार्ट के अंदर आया हूँ जहाँ पे लोगों की जो फांसी दी जाती थी, उनका बॉडी जो होता था यहीं पे आकर गिरता था, यहीं पे आकर उनकी बॉडी जमीन पर लेट जाती थी। ये है, ये नीचे में 3 कोठरी अलग बना कर रखा, काल कोठरी था, कंडेम सेल बोला जाते हैं। जिसको फांसी पाना है तो इसका यहाँ ला के रख देते हैं, और यहाँ रहते रहते लोग 3 महीना 4 महीना रहते रहते मेंटली टॉर्चर है। और जिस दिन फांसी देना तो इस प्लेस में लाता था। ये प्लेस फॉर लास्ट विश, आखिरी इच्छा पूछने के प्लेस हो रहा था। अच्छा। यहीं से पूछताछ करके यहाँ से ले जाते थे, यानी कि गैलोस हैंगिंग प्लेस। ये अंतिम इच्छा यानी कि प्लेस फॉर लास्ट, आखिरी इच्छा पूछने के प्लेस हो रहा था। और ये सब सारे जो काम करवाने के लिए वर्कशॉप थे, तो सारे लोगों को ला करके यहाँ काम करवाते थे। अच्छा। तो उस ज़माने में ओरिजिनली यूज़ किया हुआ ये वाली, और ये कोलू बोला जाते हैं। क्या बोला जाता है? ये कोलू, बैल का कोलू बोला जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये बैल चलाता था उस ज़माने में। यहाँ आने से फ्रीडम फाइटर को से चलाते हैं। तो डेली 2 कैदी को 40 पाउंड का तेल निकालना है। 40 पाउंड तेल होता है। 30 पाउंड आपका कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड आता मस्टर्ड ऑयल। ये शाम तक निकाल करके कैदियों को दिखाना पड़ता था। ये ओरिजिनली यूज़ किया था, अभी रख करके दिखाते हैं। और जब काम करेंगे, एक कैदी जो नेरियल को छीलता था, ये तो घुमाते थे, और ये जो है ऐसे रोटेट करते थे, यानी कि रस्सी बनाने के लिए। ये है उस ज़माने में फांसी देने के रस्सी बनना है, तो इसी में बना जाते थे। जो कोकोनट का जो नेरियल का छिलका होते थे उसे कूट करके और निकाल करके इससे रस्सियाँ बनाते थे। अच्छा। और ये ओरिजिनली यूज़ किया था, अभी रख करके दिखाते हैं। और कैदियों से काम करवाते थे, और ये गले में लगा हुआ कैदी नंबर थे, केस का नंबर लिख करके गले में पहना देते हैं। सारे कैदियों को गले में रहता था कैदी नंबर। और जब कैदी को पनिशमेंट देना तो इंडियन से रख के इंडियन को पनिशमेंट दिया जाते थे। और ये सारे फ्रीडम फाइटर था, इंडियन को रखता था ब्रिटिशर्स, यानी कि कोई कैदी को मारना फिटना तब इंडियन से करवाते थे। जैसे जमादार बना देते हैं। जमादार जो है थोड़ा सा अटागड्डा रहते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे भी रहते हैं, अंग्रेजी का साथ ये रहते थे, और उनका खाना पीना उनके साथ रहते थे। और कोई कैदी को जब पनिशमेंट देना तो इंडियन से करवाते हैं। मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, उनको जो सजा देने वाले होते थे इंडियन होते थे, वो इंडियन ही होते थे। मतलब ब्रिटिश इतने चालाक थे कि वो अपना पाप नहीं ढोना चाहते थे। हाँ नहीं, वही है। तो कई कैदियों को मारते हुए और लोगों को दिखाते भी था
ये घोड़े मारने का ओरिजिनली यूज़ किया था, ओ भाई, अभी रख करके दिखाते हैं। ये ओरिजिनल यही ये इसको ओरिजिनली यूज़ किया हुआ ये उस जमाने। देखो भाई, देखकर आपको आंसू आ जाएंगे। कैसे इनके पैरों को फंसाया जाता था, उनको हाथों को ऐसे लटकाया जाता था, इनके कमर पे एक बेल्ट होता था और पीछे से एक रोड़े मारने वाले होते थे। भाई कितनी तकलीफ दी जाती थी भाई, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था उन्हें। और देखिए ये जो पनिशमेंट है, जो कैदी के साथ मिलना नहीं चाहिए, अलग से काम करवाना, ये वह सब खतरनाक कैदियों का ऐसा पनिशमेंट लेते कि दूसरा कैदी से मिल नहीं पाना, तो आप बेड़ी लगा के काम लेते हैं। वो आपका क्रॉस वार पीटर है, ये चेन पीटर है, ये है वार पीटर है। तो ये जो है आपका पनिशमेंट है, ये जो क्या है? ये क्रॉस वार पीटर है। अच्छा, ये बिल्कुल चलना भी नहीं, बैठना भी नहीं, यानी कि बीच में राट दे दिया, ऐसे खड़ा होके काम करना पड़ता था। अच्छा, और ये तो थोड़ा चल पाता था, बैठ पाता था, ये लोग दोनों वो नहीं बैठ पाता था। और शाम हो जाएंगे तो सामने वाले निकाल देते हैं, तभी वो चलना शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स से सोच रहा था ये लोग बहुत खतरनाक कैदी है, यानी कि ये लोग कभी हमेशा आंदोलन करने वाले थे, तो कैदी से मिलने नहीं पाना, इसलिए अलग से काम करवाता है कि दूसरा कैदी को डिस्टर्ब मतलब काम करवाना ना, कभी रुका ना दे। तो इनको अकेला रखा जाता था, उसके बावजूद भी इनको इस तरह से जकड़ियों में बांध कर रखा जाता था। बांध कर रखा जाता कि काम करते हुए आपस में बात न करें। बात नहीं करना, दूसरा का कभी कभी आंदोलन शुरू करवाते हैं लोग, इसलिए इनको अलग से करवाते हैं, ट्रीट कराते हैं कि काम करवाने। ये सारे फोटो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था, वहाँ से कलेक्ट कर लाया हुआ फोटो से। इस गैलरी में जितने भी फोटोज हैं सबको लंदन से वापस लाया गया है। वापस लाया गया, ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था। यह है साइड लॉकर सिस्टम, कोई भी कैदी कभी ट्राई नहीं करना, तो यहाँ से लॉक करते थे, कोई कैदी कभी ट्राई ना करे, कभी हाथ ना पहुँचे। ये हमें अलीगढ़ का ताले लगता था, अलीगढ़ का। हाँ, उत्तर प्रदेश से ला रहे थे। इसको क्या बोलते थे? अलीगढ़ का ताले, ये लॉक सिस्टम है। अच्छा, और यहाँ से खुला जाता है कि कोई कैदी को हाथ ना पहुँचे। और ये जो है आपको रात में जो किसी को कैदी को फूड देना से खाना देने के लिए एक सेपरेट बना कर रखा, ओल बना कर रखा। और खाना यहाँ से दिया जाता था? यहाँ से नाइट का खाना वहाँ से दिया जाते हैं, यानी कि कोई कैदी को ताला खोलने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये है 13.5 फीट लंबा था, 7 बाई थे, सारे सेल 13/7, ओनली फॉर द सिंगल पर्सन को रखते थे। और डे में तो काम करवाता था और नाइट में इनको जो है यहाँ लाते थे। और ये है सचिना सनियाल, जो काकुरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो रेलवे को अटैक किया था और जो है पैसा लूटमारी चला था। और ये सारे सेल सेम साइज था और 3 बर्तन दिया जाते हैं, एक खाने के बर्तन थे, एक तो पानी पीने के लिए और एक वॉशरूम जाने के लिए। कोई कैदी रात में कभी वॉशरूम जाना है, मट्टी का गाड़ा दिया जाते थे और मट्टी का गाड़ा में बैठते थे, सवेरे अपना ले जाना, अपने वाश करवाना। और एक पित्तल का थाली में खाने के लिए, एक लोहे का बर्तन पानी पीने के लिए, सारे सेल का अंदर दिया जाता। मतलब इसी रूम में खाना है, इसी रूम में वॉशरूम है, नाइट में उनको नाइट में। हाँ, मतलब नाइट में जो भी काम करना है भाई, चाहे वॉशरूम जाना है आपको, चाहे खाना खाना है, सारा कुछ इसी रूम में करना है। 3 बर्तन दिया जाते हैं, उसमें से एक वॉशरूम जाने के लिए, एक आपको पित्तल का थाली तो खाने के लिए, एक आयरन का बॉक्स वाटर के लिए दिया जाते हैं। ओ भाई। और ये सारे कैदी जो भी हैं, रात में जब इनको खाना दिया जाते हैं तो इसी में आपको अलग से एक डोर बना गया था। ये सारे सेल सेम साइज से बना हुआ 13/7 और ओनली फॉर द सिंगल पर्सन को रखते हैं, नाइट में रखते हैं, डे में तो काम करवाते थे। 42 सेल वो रहता था, तो 42 था। ये सेल जो 42 नंबर वाले, ये सिक्योरिटी गार्ड रूम होता था, ये सेल्फ रहते थे और इंडियन को रखता था। इस लाइन में बंद करना खोलना तो इन्हीं का बस की रहते थे। ये सिक्योरिटी गार्ड रूम था, ये इस साइड में पूरा बंद करता था, खुलवाता था और इंडियन को रखते थे। उस ज़माने में तो हैरिकेन का लालटेन दिया जाते थे। अच्छा। केरोसिन ऑयल यूज़ हो रहा था। हाँ। वो भी सेल के अंदर नहीं देते थे, बाहर में दिया जाता, कभी कभी लोग सुसाइड ना करे। और ये सेल जो है 13.5 फीट लंबा, 7 बाई। मतलब रात को पूरे अंधेरे में रखा जाता अंधेरे में, बाहर में अंदर दिया था, लेकिन कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते केरोसिन ऑयल को बॉडी में डाल के, इसलिए हैरिकेन का लालटेन अंदर नहीं दिया जाते, बाहर में दिया जाता। और ये हुक लगा हुआ, ये रात में जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हैरिकेन का लालटेन उसमें लगता था, बाकी सबको वरांडा में लगता था। और ये है सेलुलर जेल का मॉडल है, ये 7 विंग्स से बना हुआ सेलुलर जेल, यानी कि 7 बिल्डिंग थे,
इसको ब्रिटिशर्स ने सेलुलर जेल को बनाया फ्रीडम फाइटर से, यानी कि इसको स्टार्ट किया था 1893 में स्टार्ट किया था, 1906 में कंप्लीट किया था, यानी कि 12-13 साल लगा सेलुलर जेल बनाने के लिए। सारे फ्रीडम फाइटर से बनवाया था सेलुलर जेल। अच्छा। ये सो पूरा 600-700 कैदी मिल करके 10-12 साल लगा और कैदियों से बनाया, कैदियों को रखा गया था। टोटली 700 बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 693 सेल्स हुआ था, यानी कि 700 कैदी रखने के जैसे। और बिल्डिंग तो ऐसा बना एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए, कभी मिल नहीं पाता था। ये सारे बिल्डिंग ऐसा बना हुआ कि दूसरा कैदी से मिल नहीं पाना। और हर एक बिल्डिंग के सामने जैसे कारखाना होता था, तो अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग वर्क शेड होता था, काम करवाने के लिए अलग अलग वर्क शेड बना के रखा था। ये टोटली टाइम जो है ये सेंट्रल टावर था, वॉच टावर, पूरा 7 बिल्डिंग का वॉच करने के लिए। और ये बिल्डिंग छोटा हो गया था कि इस तरफ समुद्र पड़ रहा था। अच्छा। इसलिए इसको छोटा करके बनाया गया था। और सारे बिल्डिंग जो है इसे बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं रखता था, यानी कि कोई भी कैदी आना जाना दिन में रखता था, रात हो जाने से इसको हटा देते हैं। कोई कैदी को आपको सेंट्रल टावर से कनेक्टेड नहीं रखते थे। दादा ये सेकेंड फ्लोर में वीर सभाकर का सेल है। अच्छा। सबसे आखिरी सेल है जहाँ से पासीगर के सामने रखा गया था। भाई दीवारें देख रहे हो, इतना मोटा भाई, इंसान चाह कर भी ना कभी इसके डैमेज नहीं कर सकता है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का स्ट्रक्चर सेम है? हाँ सेम है, 42 सेल्स है। 42 सेल्स है। टोटली इस बिल्डिंग में 126 सेल था। हाँ। उसमें से 3 सेल जो है गार्ड सेल होता था, सिक्योरिटी गार्ड सेल, वो भी इंडियन ही रहते थे। सावरकर का सेल सबसे आखिरी वाली सेल था। अच्छा। डबल डोर बना कर रखा, एक तो आपको जो है यहाँ में एक डोर है, यहाँ से एक डोर है। कोई कैदी इससे मिल नहीं पाना, कभी आपस में मिलने नहीं देना, यानी कि ये तो पढ़े लिखे थे, बड़ा पेरिस्टर था, इसलिए ब्रिटिशर्स इसको डबल डोर बना दिया कि ये एस्केप हुआ था शिप से। जब इसको ला रहे थे तो इंग्लैंड से जब ला रहे थे मार्कल्स एक आइलैंड से, ये कूद करके शिप से वॉशरूम जाता करके बोल करके भाग गया था, फिर दोबारा पकड़ा गया था। तब इसको जो है डेंजरस मैन, यानी कि एस्केप होने के चांस से करके इसको यहाँ से एक डोर है, ये एक डोर है, डबल डोर बनाया गया। और डबल डोर में इसको रखा गया था। 50 साल की पनिशमेंट था, 1910 से 1960 तक दिया था। और सेलुलर जेल में लाया 1 साल बाद, यानी कि 1911 से 1921 तक यहाँ रखा था। ये सौंदर्य वीर करके अवार्ड दिया था, तब जाके इसको वीर कहते हैं। इनका फुल नाम था विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा। हाँ, ये वीर तो अवार्ड मिला तब। महाराष्ट्र मराठी थे ये, महाराष्ट्र का बड़ा फेमस है ये खाना देने के लिए छोटा सा एक डोर बना कर रखा था। और यहाँ से इसको खाना देना, यहाँ से बंद कर दें, यानी कि बाहर से बंद करना, यहाँ से ओक लगा जाते हैं। ये है खाना देने के लिए। और ये तो बंद करवाने के लिए, यानी कि जेल को बंद करवाने के लिए लॉक। और ये सारे सेल ऐसे ही बना हुआ था। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल। हाँ, सेकेंड पंजाब के। ऑल ओवर इंडिया का 10% थे। उसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर आए थे बंगाल के लोग। 1932 से 38 तक ज़्यादा लाया गया था। ब्रिटिशर्स नहीं मान रहा था, जबरदस्ती उसको हाथ पैर बांध करके नाक में टिप डाल कर दूध पिला रहा था। लंच के अंदर चली गया और यहीं मर गया था। मरने के बाद उसको बॉडी को अंडमान के सी में उतार दिया। ये महावीर सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाले थे, बड़ा फेमस है। ये 7 बिल्डिंग थे, उनमें से 3 बिल्डिंग रह गया। 1 नंबर रह गया, 7 नंबर रह गया, 6 नंबर रह गया। ये 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ। इस प्लेस में 1964 में हॉस्पिटल बन गया, सरकारी हॉस्पिटल है। ये 1964 में बना हुआ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये जो जहाँ 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ था उसी प्लेस में बना हुआ ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रनिंग हॉस्पिटल है, 1964 में बना हुआ। और ये है रॉस आइलैंड, जो ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी बना के रखा था। ब्रिटिशर्स वहीं से रहते थे, सारे ऑफिसर को सब वहीं रखते थे। एक रॉस आइलैंड नाम रखा गया था, जिस ऑफिसर का नाम था डैनियल रोस, उसका नाम से। मतलब इस जेल की कहानी उस रोज आइलैंड से भी जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ से सारे ऑफिसर वहीं रहते थे। अच्छा, ऑफिसर्स वहाँ रहते थे लेकिन कैदी को यहाँ रखा जाता था। 1942 में जापानीज जब अंडमान को अटैक किया था, 3 साल उनका राज चल रहा था। उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
यहाँ से सिंगापुर से अंडमान लाए थे। 1943 में 29 दिसंबर को अंडमान पहुँचे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA का सुप्रीम कमांडर था और सबसे पहले यहाँ के उतरा और 30 दिसंबर को पहला फ्लैग होस्टिंग, इंडिया का फ्लैग होस्टिंग यही हुआ था। वो भी नेताजी ने एक नेताजी स्टेडियम में, पहले जिंगाना ग्राउंड था, उसी प्लेस में सारे इंडियन के सामने 1943 38 दिसंबर को पहला फ्लैग होस्टिंग जो अंडमान में नेताजी ने करवाया। तो ये थी काला पानी जेल की दर्दनाक कहानी। इतिहास हमें यही बताती है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने अपने भारत देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है, उनका बस एक ही धर्म और एक ही जात था, वो था एक भारतीय होना। आज भले ही कुछ नेताओं की गंदी सोच और गंदी पॉलिटिक्स की वजह से अपने भारत देश में लोगों के बीच में जात और धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा हो, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भारत देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारे लिए हमारा धर्म और जात से पहले कुछ है तो वह एक भारतीय होना। आप सबों को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।